हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र जीएस में। हम स्पीडी करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक देख रहे थे, ठीक है। इसमें हमने ये जो सीरीज चल रही है इसमें अगस्त तक का करंट अफेयर्स देख लिया है। अब हम इस वीडियो में सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ध्यान रखना, हम इस वीडियो में जो है वो वन लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो जो वन लाइनर आता है स्पीडी का उसको देख रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो फेंका था 85.01 मीटर। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो की है साड़न, गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दारूमा गुड़िया भेंट की गई? तो जापान यात्रा के दौरान इन्हें यह गुड़िया मिली है। कहाँ मिली है? जापान में, ठीक है। क्या नाम है इसका? शुभ दारूमा गुड़िया। किसने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया? तो किया है किसको? जापान के प्रधानमंत्री को, ठीक है। सबसे ज़्यादा आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? ठीक है, तो ये मिला है केरल पर्यटन को। कौन सा? पाटा गोल्ड अवार्ड। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है हरियाणा सरकार ने। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो जीता है स्वर्ण पदक। तो ध्यान रखना, अजय बाबू बल्लूरी कौन सा खेल खेलते हैं? वेट लिफ्टिंग। 31 अगस्त 2025 को एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चीन के तियानजिन शहर में। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो भारत और जापान के बीच ये समझौता हुआ है चंद्रयान 5 के लिए। एस ए एफ एफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने, ठीक है। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो एक गुजरात गुवाहाटी असम में बन रहा है, वहाँ पे इस फ्लाईओवर का नाम रखा गया है महाराज पृथु। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कनाडा में। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है स्वर्ण पदक। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो ये किसने किया है? जियो पेमेंट बैंक ने। कौन सा खाता? सेविंग्स प्रो इसका नाम है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें रहा है भारत। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। नो हेलमेट नो फ्यूल। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन है? सिंगापुर। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय है, इसने एक एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आदिवाणी, ठीक है। तो किसने किया है? ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, ठीक है, आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा? तो लिया है, इसने भाग लिया है पापुआ न्यू गिनी में। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये कोहिमा है, ठीक है। कहाँ है? नागालैंड में। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें रहा है चीन, ठीक है। कौन सा था ये? विश्व खेल 2025। इसमें भारत ने कुल इसमें 3 पदक जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया है? मेघालय में। जो किया गया है थाईलैंड के बीच, ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री 2025 कहाँ हुआ? मेघालय में। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी
स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है वियतनाम ने। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किया गया है संजीव घुराटिया को। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? ठीक है, तो किसे देगा? असम राज्य को। ठीक है। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली। तो इसको ध्यान रखना, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। ठीक है। डच ग्रांड प्रीमियम 2025 किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो चुना गया है एजुकेट गर्ल्स। ये कहाँ का एनजीओ है? राजस्थान का। तो इसे मिला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो मनाया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था? दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर, इसका नाम क्या है? विक्रम 3210 लॉन्च किया है? तो किया है इसरो ने। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये सम्मेलन है कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो किया है गिरिराज सिंह ने। तो ध्यान रखना, कपास ऐप लॉन्च हुआ है कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया है नेपाल में। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने भारतीय भाषा और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? तो किए हैं आईआईटी जोधपुर ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो किया गया है 45 शिक्षकों का। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर आ गई है। तो कितने पर आ गई है? 25 पे। ठीक है। 3 सितंबर 2000 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब कौन कौन से 5% और 18% को लागू किया गया है? तो कौन सी बैठक थी? 56वीं बैठक थी जीएसटी परिषद की। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई? तो हुई है छत्तीसगढ़ की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो हुई है लिवरपूल इंग्लैंड में। ठीक है। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान और बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो हुआ है बिहार के राजगीर में। तो ध्यान रखना, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर कहाँ उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, ठीक है, ध्यान रखना है, गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की? तो ये की है कैमेलिया पंजाबी ने। ठीक है, तो लंदन में की है। नाम क्या है इसका? वेजिटेबल्स द इंडियन वे। आगे देखते हैं। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है आनंदीबी पाटिल को। कौन सा पुरस्कार? प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। कौन सा सम्मेलन? संहिता सम्मेलन। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्त योजना का समर्थन किया? ये भारत की योजना है। मलक्का जो जलडमरू मध्य है उसके वहाँ पे गश्ती की जाएगी। तो ये सिंगापुर ने इसको समर्थन किया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो की है दिल्ली में। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो नीति आयोग ने 2047 तक दालों को दोगुना उत्पादन जो दालों का उत्पादन है उसको दोगुना करने की रणनीति बनाई है। 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म, क्या नाम है इसका? गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर होने वाले
गंगेश्वर सिनेमा महोत्सव के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये गंगेश्वर सिनेमा महोत्सव कहाँ होता है? तो होता है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो असमिया फिल्म को चुना गया है गुड बाय गुरुजी, उसका नाम है। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो की है डीआरडीओ ने। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? ठीक है, तो ये पुस्तक है मदर मेरी कम्स टू मी। इस किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस शबाना महमूद ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उप प्रधानमंत्री कहाँ का नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का। क्या नाम है इनका? डेविड लेमी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख हो गई है? तो हो गई है 10 लाख, ये पहले 1 लाख थी। 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? तो किसकी पुस्तक है? KGS ढिल्लन की। ये पुस्तक इसका नाम याद रखना, किसकी है ये? KGS ढिल्लन की। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया 7 सितंबर को? तो मनाया है ब्राज़ील ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया? तो ओफेक 19 का प्रक्षेपण किसने किया है? ये किया है इजराइल ने। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? जो किया गया है लेफ्टिनेंट पारुल गढ़वाल को। ठीक है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने। ठीक है, किसे उनके वृत्ति चित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो मिला है अनुपर्णा रॉय को। ठीक है, कौन सा उसका वृत्ति चित्र है? सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। किस देश के कोकची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं? जो चढ़े हैं जापान के हैं। क्या नाम है इनका? कोकची अकुजावा। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग एवं सुदर्शन का जो क्रिया है उसको शुरू किया है? तो हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं 15वें नंबर के। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा आंध्र प्रदेश में। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़ने पर कितने प्रतिशत हो गई है? जो नौ एक कार्यक्रम चल रहा है उल्लास कार्यक्रम, उसके अनुसार हो गई है 80.9%। ठीक है, कौन सा राज्य 93.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हुआ है हिमाचल प्रदेश। इसके पहले मिजोरम और गोवा हो चुके हैं, ये चौथा है। शायद मैं चारों के नाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये चौथा राज्य है। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है यूनिस अहमद को। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? ये करेगा अमेरिका। ठीक है, तो जो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन है ये अमेरिका मेज़बानी करेगा इसकी। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो उनका नाम है तेजस्वी मनोज को। ठीक है, RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया? तो ये किया है डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में। ठीक है, उनके सम्मान में। 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो की है तेहरान में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच हुई है। किस देश ने रक्षा सूत्रीकरण हेतु MQ-20A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी कुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? तो किया है यूक्रेन ने। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए? तो भूपेंद्र यादव ने इनको प्रदान किया है। ये पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो हुआ है राजस्थान में। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ध्यान रखना, आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो यह गुजरात के राज्यपाल हैं, इन्हें महाराष्ट्र का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, उनको भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें रहे शीर्ष पर स्विट्जरलैंड। भारत का इसमें स्थान रहा है 63वां। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लैरी एलिसन। ठीक है, इनका संबंध किससे है? ओरेकल कॉरपोरेशन से। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो किया है बिल टू विन अभियान। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 सितंबर 2025 को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया देशभक्ति दिवस अमेरिका में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो वैश्विक परिसर खोला है आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ है? तो हुआ है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो बनी है सुशीला कार्की। ठीक है, ध्यान रखना है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है, तो दूसरी प्रधानमंत्री बनाई गई हैं सुशीला कार्की। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जेनरेटेड मंत्री डेला लॉन्च किया है? तो किया है अल्बानिया ने। ठीक है, एआई जेनरेटेड मंत्री, ये भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को कम करने के लिए इसकी नियुक्ति हुई है। किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो दो शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, एक उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स SAJEX 2025 का शुभारंभ किया है? तो किया है जेद्दा सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया? तो किया है गुरुग्राम में। ठीक है। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बेराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। ये कहाँ बनेगी? मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो की है कश्मीर में। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो ये बना है एम्स दिल्ली। ठीक है, दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो किया गया है टोक्यो में। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? तो किया है नेवर एलोन। ठीक है, एम्स दिल्ली ने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हुआ है अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर है। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो सर्वेश कुसारे। ठीक है, ये भारतीय हाई जंपर हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो किया है असम में। ध्यान रखना, विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ है नई दिल्ली में।
15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, लाल रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो रहा है चीन। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? तो वह कोलकाता में। इसका क्या नाम है? एंद्रोथ। 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो शारजाह, ये संयुक्त अरब अमीरात में है, वहाँ पे। ठीक है, 18वीं विश्व कांग्रेस। 16 सितंबर 2025 को अमेरिकी, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया? तो ये किया था दक्षिण कोरिया में। ठीक है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो ये सविता भंडारी हैं, वो बनी हैं। ठीक है, अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ओरला प्रेडरगॉस्ट आयरलैंड के उन्हें और मोहम्मद सिराज भारत को। INS निस्तार भारत अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो जो IS निस्तार है ये हुआ है सिंगापुर में शामिल। आगे देखते हैं, ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो उसमें है स्मृति मंधाना। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो बनी है अपोलो टायर्स। फिडे महिला ग्रैंड स्लैश 2025 किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू ने। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ हुआ है? मणिपुर में। ध्यान रखना है, सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ हुआ है? मणिपुर में। किसे दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहूस को। ठीक है, ध्यान रखना, यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक कौन बना है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो लिया है फ्रांस के सैमुअल उमटीटी ने। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा पाकिस्तान। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती, T20 में। ठीक है, अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी? तो बनी है मरियम फातिमा। 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो किसने बनाई है? चीन ने। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? ये किया था उन्होंने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार में। ठीक है, PM मित्र पार्क। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की? जो की है मनीष मुंद्रा ने। ठीक है, आगे देखते हैं, 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की? तो अम्बू करंगल योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? कोच्चि में। ध्यान रखना, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? कोच्चि में पहली बार हुआ है, वो ध्यान रखना। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? तो 474। ठीक है, 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल को। ठीक है, 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये का मासिक भत्ते की घोषणा की है? जो की है बिहार सरकार ने। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो बताया है IMF ने। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंग डोंग प्रांत में दस्तक दी? तो डुआंग डोंग प्रांत है चीन में, और वहाँ पे टाइफून आया है मिताग। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है पटना बिहार में।
21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है नीरज घेवन को। ठीक है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में लॉन्च हुई है? तो किस द्वारा निर्मित की गई है? अजय मेंगी के नाम से। ठीक है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह मूवी बनी है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण हुआ? तो हुआ है अहमदाबाद में। ठीक है। आगे देखते हैं। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ है विशाखापट्टनम में। तो ध्यान रखना, 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है 2025 का? विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये जो के वीज़ा शुरू करेगा, चाइना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो गाया है श्रेया घोषाल ने। 69वीं बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। ध्यान रखना, बैलन डी और पुरस्कार कहाँ हुआ है? पेरिस में। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो कहाँ के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो है महाराष्ट्र में। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। भारत कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया? तो भारत में देखा गया है कहाँ पे? तमिलनाडु में। 30 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगन लेब्रॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली में। ध्यान रखना, नदी उत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेज़बानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो हुआ है 11वां। 24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। तो ध्यान रखना, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा। जारी 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन है? स्पेन। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया? तो रोश हसना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इजराइल में। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो ये लीप योजना शुरू की है कर्नाटक ने। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो कौन कर देगा? ये जो सिस्टम है S-400 किसका है? रूस का। तो रूस कर देगा। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो हुआ है नई दिल्ली में। 25 सितंबर 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान, क्या नाम है इसका? रगासा, ने किन देशों में भारी तबाही मचाई? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में आया था। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। रगासा नाम है इसका। 25 सितंबर 2025 को विश्व खेल विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो कहाँ के हैं? नागालैंड विश्वविद्यालय के। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार की घोषणा की है आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, किसने की है? आयुष मंत्रालय ने। 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू हुई है? तो हुई है चेन्नई में। ठीक है। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है?
तो कहाँ के हैं? जिनाली मोदी, महाराष्ट्र के। इन्हें केले के रेशे से चमड़ा बनाया है, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेप यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ। 28 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो की हैं बिहार सरकार ने, ठीक है। ठीक है, मोदी जी ने बिहार सरकार के साथ मिलकर। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो कहाँ की पंचायत हैं? ये सूरजपुर जिले की पंचायतें हैं, और ये सूरजपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो इस सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हिमांशु टोकस। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1 खरीदने का करार किया है? तो करेंगे 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी मोरक्को में। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो की है अमेरिका की। किसने? ICC ने, ठीक है। आगे देखते हैं। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने अपनी पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो क्या नाम है इसका? अग्नि प्राइम, ठीक है। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो कितनी है? 27,000। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया है चंडीगढ़ में। दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ, ठीक है। किसने? DOT ने, दूरसंचार विभाग ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? जो CDS कौन है? ये है जनरल अनिल चौहान। इनके कार्यकाल का विस्तार हुआ है। 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो रैंप कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना में। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य ने कलेमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तो कलेमा मणि पुरस्कार की घोषणा की है तमिलनाडु ने। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो किया गया है IIT मद्रास को, ठीक है। किसके? UN AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो 8वां देश बन गया है कतर। चलिए दोस्तों, हमने फिर इस महीने की जो मैगजीन थी सितंबर महीने की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले की वीडियो में हम अगस्त की कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो या पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।